जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कर देना चाहता हूँ। हमारा आज 23वां दिन है धरना का। हमारे कितने लोग, जैसे आपने पूछा कितने लोग हैं, हम लोग पूर्व सैनिक बिहार के अंदर जो चालक पद पे हैं, 112 में चालक पद पे काम कर रहे हैं, लगभग 5,500 हैं हम लोग। हमारी मांगे हैं समान काम समान वेतन, हमारी मांगे है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, हमारी मांगे हैं कि हमारे बीच जैसे 16 जवान ड्यूटी के दौरान किसी कारण बस शहीद हो गए हैं, उनको ना तो 1 रुपया का इंश्योरेंस मिला है, ना ही मुआवजा मिला है कहीं से। हमें सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि उनको मुआवजा, उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाए, हम लोग को इंश्योरेंस दिया जाए, ताकि आने वाले समय में यदि कुछ ऐसा होता है तो हमें इंश्योरेंस का लाभ दिया जाए। जैसा कि आपको पता होगा, यदि पुलिस डिपार्टमेंट का किसी का कुछ होता है तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस का दिया हुआ है। हमारी सरकार से मांगे है, हमारे पूर्व सैनिकों को बिहार के अंदर 1% का भी आरक्षण नहीं है, कोटा नहीं है पूर्व सैनिकों को, जबकि अगल बगल राज्य में कहीं 10%, कहीं 15%, कहीं 20%, हर राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, हर जगह वो कोटा दिया हुआ, लेकिन बिहार के अंदर 1% का भी कोटा नहीं है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमें पूर्व सैनिकों को 12% का कोटा दिया जाए, ताकि राज्य के अंदर जो भी सरकारी नौकरी मिलता है उसके अंदर हम लोग को 12% का लाभ मिल पाए। और हमें मांगे हैं सरकार से कि कम से कम 60 वर्ष तक नौकरी को हम लोग को फिक्स कर दिया जाए। और मांगे हैं कि हमें, जैसे हम लोग AWPO के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं डायरेक्ट हम लोग को मुख्यालय से जोड़ा जाए, ताकि हम लोग और बेहतर सेवा करने में योग्य तत्पर रहे। हमने ये जब से 2 तारीख से हम आंदोलन पर बैठे हैं, उससे पहले मुख्यमंत्री जी को, बड़े अधिकारी को, सारे जगह जो डिपार्टमेंट से लेकर रिलेटेड है, सारे जगह हम लोग ने आवेदन दिया है। कहीं से कोई मतलब आवेदन ले लिया गया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं था। फाइनली सब पूरे बिहार के चालक संघ मिल के ये निर्णय लिया गया कि ऐसे नहीं तो हम लोग चलो धरना के माध्यम से अपनी बात को आगे पहुंचाते हैं। तो 9 तारीख को गए थे, यहाँ से गांधी मैदान कारगिल चौक माल्यार्पण करने के लिए गए थे। वहां से आते समय हम लोग शांतिपूर्वक गए, शांतिपूर्वक आते समय बीच में JDU कार्यालय में, बीच में वहाँ पे बंदा सिविल मतलब लड़का सब स्टूडेंट वगैरह था, वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा था, रास्ता बाधित हो रखा था। हम लोग वहीं पे रुके तो हम लोग को भी बुलाया गया अंदर, प्रतिनिधिमंडल गए अंदर, वहाँ पे भी आवेदन देने का काम किया, लेकिन वहाँ से आश्वासन ही मिला सिर्फ, अभी तक कुछ मिला नहीं। उसके बाद 15 तारीख को हम लोग BJP कार्यालय गए थे। BJP कार्यालय गए, वहाँ पे भी हम लोग को 5 को बुलाया गया, DM साहब के पास गए, वहाँ पे भी आवेदन लेकर आश्वासन दे दिया गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सुने कि आप लोगों पर लाठीचार्ज भी की गई है? हाँ, BJP कार्यालय में गए थे तो वहाँ लाठीचार्ज हुआ था, हमारे जवान के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया था। अभी पता नहीं किस लिए उन्होंने, हम लोग शांतिपूर्वक ये सब करने का काम किया, सरकार तक मांग पहुंचाने का काम किया। न तो सरकारी संपत्ति हम तोड़फोड़ किया, ना तो हम किसी से बदतमीजी किया, न रोड को हमने बाधित किया था। शांतिपूर्वक आप धरना प्रदर्शन कर शांतिपूर्वक कर रहे हैं। आप लोग पता होगा पूरे के पूरे, यदि आपका 15 तारीख का न्यूज होगा तो आप देख सकते हैं, पूरा शांत। हम लोग की तरफ से किसी प्रकार का कोई वैसा आक्रोशित वो नहीं था, ना कोई बोला है, ना कोई कुछ किया है, ऐसा कुछ है।